आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि हम लोगों को एटम के बारे में क्या होनी चाहिए, नाउ हाउ होनी चाहिए कि एटम क्या होता है और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लिहाजा मैं डायरेक्ट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्कस नहीं करी, उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एटम क्या चीज़ होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैटर के बारे में पढ़ा है, मैटर की टाइप्स पढ़ी है। मैटर असल में क्या होता है कि जिन पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ होता है वो पार्टिकल जो है वो एटम्स है। ओके, कि तमाम मैटर जिन पार्टिकल्स के मिलने से बनता है उन पार्टिकल्स को, उन ज़र्रात को हम लोग कहते हैं कि वो एटम है। इनिशियली पहले वक्तों में ये कहा जाता था कि हमारे पास जो है वो एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जो काबिल तकसीम नहीं है, मतलब जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पुरानी बात थी। इसके बाद हम लोगों को मालूम हो गया कि नहीं, एटम के अंदर भी क्या होते हैं, मज़ीद ज़रात मौजूद होते हैं, यानी कि एटम फर्दर ज़रात से बना हुआ होता है। तो एटम्स को फिर हम लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किया? अब जो हम लोग एटम को डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बनता है, और अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। फर्दर हम लोग इसके डेफिनेशन में क्या ऐड करते हैं? एटम में exist independent or may not exist independent। ओके, ये जो सेकेंड लाइन लिखी गई है कि एटम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये लाइन इसलिए लिखी गई है या ऐड की गई है डेफिनेशन में क्योंकि शुरू में हम लोग कहते थे कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन अब हम लोग जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके एटम्स इंडिपेंडेंट यानी कि एक सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, उनको मज़ीद एटम्स की ज़रूरत नहीं होती स्टेबल होने के लिए। ओके, तो इसी चीज़ में हमारे पास एक और चीज़ डेफिनेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं। एटम इज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर एलिमेंट क्या है which take part in chemical reactions। ओके, कि एटम हमारे पास एलिमेंट का वो पार्टिकल होता है जो कि असल में कंबाइन हो रहा होता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, या अलग हो रहा होता है, ठीक है। किसके दौरान? जब वो केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं।
तो एटम को डिफाइन करते हुए ये 3 चीज़ें हमारे पास हमें याद रखनी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। पहली चीज, एटम मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। एटम इज, थर्ड चीज है हमारे पास, एटम इज दैट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हम एटम को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, तो लिहाजा मैं एटम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करूँगी, डिस्कस कर लेती हूँ हमारे पास। ठीक है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और एटम के बाहर जो होते हैं शेल्स होते हैं, या फिर इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ओके, मॉडर्न केमिस्ट्री में मतलब कि लेटर ऑन जो है हम लोग क्या है ऑर्बिट्स की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। पहले हम शेल्स की टर्म यूज़ करते थे, अब जो है हम लोग क्या है ऑर्बिट्स की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास एटम के क्या हो गए, 2 मेजर हिस्से हो गए कि पहला हिस्सा इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है, शेल्स होते हैं। अब हम लोगों को क्या मालूम हुआ है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स। तो एटम के जो मजीद पार्टिकल्स होते हैं हम उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम जिन पार्टिकल्स से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के 3 होते हैं। नंबर 1 मैं कहती हूँ एटम के पास होते हैं प्रोटॉन्स, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर 3 न्यूट्रॉन्स। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एटम इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, तो ये एटम के अंदर कौन कौन सी पोजीशन पे लोकेट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि एटम के जो प्रोटॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस वाले पार्ट में मौजूद होते हैं। ओके, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रहते हैं। ओके, ये मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ओके, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ रिजाइड करते हैं विद इन द एटम। फिर हम लोग जानते हैं कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल इटसेल्फ। एटम अगर खुद न्यूट्रल है, लेकिन हम लोगों को तो ये मालूम हुआ कि जी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज डिस्कवर हो गया, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ओके, डिस्कवरी के बाद हमें पता चला जी प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से तो एटम के ऊपर भी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। लेकिन नहीं, एटम एज अ होल न्यूट्रल एंटिटी है। ऐसा इसलिए होता है कि एटम में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। एटम के अंदर क्या होता है,
प्रोटॉन नंबर जो होता है इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। दैट्स व्हाई एटम इज ए न्यूट्रल एंटिटी। एटम क्या है? न्यूट्रल एंटिटी होती है। अब जैसे इस डायग्राम में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन भी क्या हैं? 10 होंगे। ओके, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक तो एटम का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान चुके हैं, अब हम लोग अपने आज के जो पिन टॉपिक है यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसकी तरफ बआसानी जा सकते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके, मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के गेट जो होते हैं वो होते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गए? शेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम ऑर्बिट भी होता है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो शेल्स हैं वहाँ पर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स रह रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फिगर में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, तो 10 ही इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, क्योंकि हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? हम लोगों ने पढ़ना है एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर। एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अपने रोल नंबर से पहचाना जाता है, एटम अपने एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में जो फर्स्ट रोल नंबर वाला स्टूडेंट है उसका नाम है अहमद, तो मैं 1 अगर बोलूँगी तो सबको मालूम है कि अहमद की बात हो रही है। इसी तरह से एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो एक, जब मैं बोलूँगी एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब है मैं एक स्पेसिफिक एटम के बारे में बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। एलिमेंट का एटम होता है ना, स्पेसिफिक एटम के बारे में बात कर रही हूँ। एटॉमिक नंबर 1 तो मतलब वो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में क्या हुए हुए हैं? अरेंज हुए हुए हैं। हाँ, लेटर ऑन इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को बेहतर तौर पर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे कि इस केस में 10 प्रोटॉन मैंने शो किए हैं, तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर is the number of protons, number of protons present in nucleus, present in nucleus of an atom. ओके, अब जैसे कि मैंने ये जो एटम यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 10 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। एटम के एटॉमिक नंबर का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? सिंबल फॉर
एटॉमिक नंबर Z होता है। ओके, तो यहां पर जो मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, मैं कहूंगी एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 10 है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो ऑफ कोर्स एक न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन एटम, तो मैं क्या कहूंगी, Z ऑफ, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। इसी तरह से मैं बात करती हूँ लेट्स सपोज हीलियम की। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल। Z ऑफ हीलियम, ये मैं सिंबल्स लिख रही हूँ, H और He, ये एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ कार्बन की। 6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन में और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4, तो 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो Z ऑफ कार्बन एटम, C किसके लिए सिंबल है, कार्बन के लिए सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं जी 6 नंबर एलिमेंट, तो आपको पता होगा कि हम कार्बन एटम की बात करें। मैं बोलूं 1 फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट, तो मतलब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर एलिमेंट मतलब हम हीलियम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कह लें कि एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी फॉर एन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर is identity number of an atom। ओके, ये सारा मेरे पास क्या था, किसके मुतालिक, एटॉमिक नंबर से मुतालिक था। अब हम लोगों ने एक और बात यहाँ पर की थी कि एटम के न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल भी होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो वो पार्टिकल का क्या नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का अपना ही मतलब है नो चार्ज बेरिंग पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम लोग अब किसकी तरफ चलते हैं, अपने जो सेकेंड हेडिंग है यानी कि एटॉमिक मैस की तरफ चलते हैं, जिसका ताल्लुक न्यूट्रॉन से है। यस, क्या है हमारे पास, एटॉमिक मैस। ओके, एटॉमिक मैस के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल A। ओके, अब व्हाट इज एटॉमिक मैस। देखिए, अभी तक तो मैंने प्रोटॉन नंबर की बात की है कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मैस नंबर क्या होता है या एटॉमिक मैस क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मैस। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एटॉमिक मैस और मैस नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इज टोटल
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड यानी कि प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड करना है आपने। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है आपने। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ किसकी, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ दोबारा से। मैं कहती हूँ मेरे पास है हाइड्रोजन एटम, ये था मेरे पास हीलियम एटम, और ये था मेरे पास कार्बन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता ही कोई नहीं। ठीक है, 0 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो Z नंबर था वो 1 था। ओके, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 1 था और मैस नंबर भी इसका क्या था? 1 था। ओके, हीलियम के केस में जहां 2 प्रोटॉन होते हैं वहां पर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हीलियम का Z नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 था और एटॉमिक मैस जो है वो मेरे पास 2 + 2 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 हो गया। ओके, अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन के केस में क्या था हमारे पास? Z नंबर जो था वो 6 था, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो 6 + 6 एटॉमिक मैस बनता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? A = 12, 6 + 6 12। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि एटॉमिक मैस यानी कि A ऑफ हाइड्रोजन एटम = 1 है। एटॉमिक मैस ऑफ हीलियम एटम 2 है, नो सॉरी, 2 is the atomic number, A is 4, 2 proton plus 2 neutron. Atomic mass A of carbon atom = 12 है। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट कर ली। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो वो रिलेशनशिप क्या है हमारे पास कि एटॉमिक जो मैस होता है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इसे फार्मूले की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं? एटॉमिक मैस का सिंबल है A, तो A = नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है Z यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को हम N डाल देते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? एक रिलेशनशिप बन जाता है A = Z + N। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों को मालूम हो गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैस क्या होता है। अब मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लेकर क्या करते हैं, हम इसके मज़ीद इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद एग्जांपल्स इसकी कोट कर लेते हैं।
अब हमारे पास क्या है कि एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन एटम है 13 protons and 14 neutrons. What is its atomic mass? यानी कि इसका ए नंबर क्या होगा। तो 13 प्रोटॉन का मतलब है Z नंबर इज इक्वल टू 13, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और जो 14 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, तो N इज इक्वल टू, गिवन है ये डेटा 14 है, तो हमारे पास रिलेशनशिप पाया जाता है A यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है Z प्लस N। तो Z नंबर हमारे पास है 13, N नंबर है हमारे पास 14, तो ये बन गया 27, यानी कि हमारे पास 27 है। वो जो भी गिवन एटम है उसका जो मास नंबर है वो है 27। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन है मेरे पास, एन एटम हैज 20 protons and 20 न्यूट्रॉन्स। ओके, मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ, मैं कहती हूँ 40 एटॉमिक मास। ओके, एक एटम है जिसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं और उसका मास नंबर 40 है। टेल the number of neutrons। जी, 20 प्रोटॉन्स, डेटा लिख लें पहले। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू Z होता है, वो 20 है, और A नंबर यहाँ पर है 40। तो N इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। क्या होगा हमारे पास, आप लिख लें रिलेशनशिप, A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। हमने N फाइंड आउट करना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z को आप माइनस Z करके इस तरफ ले आए, ठीक, तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, मैं आपको रिलेशनशिप भी ड्राइव करवा देती हूँ। हमारे पास होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो A हम लोगों ने क्या कर, N फाइंड आउट करना है, तो माइनस Z यहाँ पर किया, तो माइनस Z हम लोगों को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने A माइनस Z यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बन गया, रिलेशनशिप की फॉर्म ऐसी बन गई कि N इज इक्वल टू A माइनस Z बन गई है। ओके, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। देखें, ये हमारे पास डेटा था, तो मेरे पास क्या है, A माइनस Z इज इक्वल टू Z प्लस N माइनस Z। तो जब मैं Z को माइनस करके इस साइड पे लाई हूँ तो N इज इक्वल टू मेरे पास A माइनस Z, ऐसा रिलेशनशिप बन गया।
ओके, तो n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी। a जो है वो मेरे पास है 40 और z जो है वो मेरे पास है 20। तो 40 माइनस 20 20, इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 20। उस एलिमेंट में, उस एटम में 20 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, उसकी 2 एग्जांपल मैंने कोट कर दिए। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैथ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, हमारी केमिस्ट्री की बेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो केमिकल स्पीशीज़ के साथ आएंगे और केमिकल स्पीशीज़ के मुकम्मल एक लेक्चर, एक सेशन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।